Hello and welcome to the second episode of the Searchapal podcast. And today we are going to talk about job seekers. क्या ऐसी गलतियां हैं जो job seekers करते हैं और उनको फेस किस तरह किया जा सकता है. And like the last one, we have Hamza Ejaz with us. He is a recruitment expert with over 10 years of experience in the industry. So thank you once again, Hamza. Thank you so much for inviting me again. जो मेरा पहला क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस. लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं एंड कुछ लोग लाइक दे आर प्रॉपरली कॉन्फिडेंट. सो व्हाट डू यू सी इन द जॉब सीकर्स, और आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं जो लोग गलतियां करते हैं उनको? यूजुअली देखा ही जाता है जब हम फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ इंटरव्यू जब लेते हैं तो दे आर अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस और कुछ उसमें से लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं. जो कॉन्फिडेंस होता है ना, राइट कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स द जॉब, टूवर्ड्स योर शोइंग योर इंटरेस्ट टू द एम्प्लॉयर, ये एक अच्छी चीज़ है. लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट उस चीज़ को लेके, तो वो मेरा भी ख्याल कि आपको कोई अच्छी जॉब लेना, वो आपके प्लेटफॉर्म पे ना वो आपको लैंड करा सके. मेरे हर जहाँ पे आपकी एरोवेंस शो होती है तो मेरे हर कोई भी ऐसे एम्प्लॉयर होगा या कोई भी इसी कंपनी का मालिक होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपको कोई जॉब ऑफर करें या आपको जॉब दें. तो राइट कॉन्फिडेंस वो बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए सबसे बेसिक टिप ये होती है कि आपका अच्छा आई कंटेक्ट हो, ठीक है, आपका अच्छा कटायर हो और आपके पास अच्छा नॉलेज हो. जहाँ भी आप जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं काम करने के लिए, जहाँ पे आपने अप्लाई किया, ये जो आपकी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपसे खुश हो आपको देख के और कहें जी हमारे पास एक अच्छा कैंडिडेट हमारे पास आया और ये इंटरेस्टेड अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब. तो एक अच्छा स्पार्क होना चाहिए कि वो आपको एक अच्छी जॉब हासिल करने में जो आपको फ़ायदा हासिल हो. अक्सर कैंडिडेट्स इस तरह के मैंने खुद पर्सनली भी देखे हैं जिनके स्किल्स अच्छे होते हैं. ख़ास तौर पे जो आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, इनके पास स्किल होते हैं, इन्होंने कमरे में बैठ के चीज़ें तो सीख ली होती हैं, बट दे आर वेरी शाई एंड दे इजीली गेट नर्वस. सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू दीज पीपल कि वो किस तरह इस फियर को ओवरकम करें जो इंटरव्यू का डर होता है एक, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड करें कि एटलीस्ट वो अपने स्किल्स को शोकेस कर सकें? देखिए, आपको पता है कि वी हैव टू पर्सनैलिटीज़, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स, ठीक है. और जो भी इस टाइप के लोग होते हैं, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं मोस्टली उसमें थोड़े से शाय होते हैं, उनका ड्राई नेचर होता है, वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते, वो अपने सोशल सर्कल में बहुत लिमिटेड होते हैं. तो मोस्टली आपके टेक गाइज हो गए, सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक गाइज हो गए, आपके जो टेक्निकल हो गए, ये मोस्टली आपके इंट्रोवर्ट्स लेवल के लोग होते हैं. और इनके साथ सबसे बेसिकली आपने डील करना होता है टुवर्ड्स द स्किल्स. और एक अच्छा मैनेजर है अगर उसकी अच्छी ग्रिप है, कि यू एक्स का बंदा है करना, ये अच्छी नो कि उसकी क्या स्किल्स होती हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कि वो जो अपने सामने बैठा हम कैंडिडेट है उसको भी सवाल वो करे, रेलिवेंट सवाल मिले. और आपके साथ जो है ना, जो कैंडिडेट है वो ओपनली ईजी एंडेड जो है ना, वो आपके साथ क्वेश्चन आंसर जो है ना कर सके और आपको उससे मैक्सिमम जो है ना इन्फॉर्मेशन हासिल करती है. आप थोड़ा सा अच्छा सा रूम बनाए, अच्छा सा एक माहौल बनाए इसके लिए कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो, अच्छे एक दो जॉब्स क्रैक करें, अच्छा ह्यूमन क्रिएट करें कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो और उसको आपसे बातचीत करने का भी मज़ा आए. फिर आप जो है ना उसके साथ बात करें और उसके जो राइट वे स्किल्स हैं वो आप प्रेजेंट करें इन द फ्रंट ऑफ द फैन. आफ्टर द इंटरव्यू एक फॉलोअप मैसेज का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? फॉलोअप मैसेज पहले नंबर पर तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एंड इफ़ यू आर डूइंग इट, व्हाट इज़ द राइट चैनल? व्हाट्सएप, ईमेल, मे बी इवन एन एसएमएस? और दूसरे नंबर पे ये कि उसमें क्या चीज़ एक जॉब सीकर को पूछनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं दे बिकम डेस्परेट फॉर द जॉब और वो लंबे लंबे पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट वे टू डू इट? जब स्टार्टिंग में व्हाट्सएप पे नाम ही होता था, उसमें मीडिया ऐप्स नहीं रहती थी, लिंक्डइन भी इतना एक्टिव नहीं था, तो लोग डेस्परेटली मैसेजेस बहुत करते थे. ठीक है. जिसमें आपके स्टैंडर्ड मैसेज होते थे और वो आपको एक ही मैसेज को 50-50 जगह भेजते थे. तो वो अपने सारे किस्से उतार के वहाँ बताते. मेरे ख्याल में वो मैसेज कर देता है कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, ठीक है, ओ सॉरी, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो हम आपको नेक्स्ट वीक में आपको एक टाइम मैन बता देते हैं, उसके अंदर जो है ना वो उसको प्रोज कर देते हैं. एक अच्छा फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है. लेकिन इसका पैरामीटर जो मैंने आपको बताया है कि आप एकदम उसको मैसेज कर, मुझे कि बार में मैसेजेस करेगा, मैं इसको सिंपली फ्रेज को मैं ब्लॉक कर दूँगा, वो बैड माउथिंग करता है आपके पास. ठीक है. कि जी कंपनी बड़ी बुरी है, देखिए यहाँ ही लोग बड़े बुरे, हम कि देखते होंगे गूगल पे रिव्यूज़ आते हैं आपके थे मेरे पे, उस पर ही लिखा होता है कि वो उसने बात कुछ ही होती है, वो बात कहीं कहीं होती है और वो बैड रिव्यू डाल सकता है, जिसकी वजह से पूरा जो उसका आप पे जो ट्रायल होता है ना वो ख़राब हो जाता है रिव्यूज़ का. तो मेरा ये क्या कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप उसको एक फुल एंड बता दें कि जी आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, तो बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम, या हमारे जो बजट है वो ये है, हम उसके मुताबिक कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कैंडिडेट्स जिनका बिहेवियर थोड़ा सा आफ्टर द इंटरव्यू ख़राब हो जाता है, ख़ास तौर पे उनका मे बी जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में या जिनकी इवन सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होती है. तो वो लोग क्या करते हैं कि वो रिक्रूटर्स उनके पीछे पड़े होते हैं और वो उल्टा जवाब नहीं दे रहे होते. इवन अक्सर कुछ लोगों की ये भी आदत होती है कि वो अपनी कंपनी में इंक्रीमेंट लेने के लिए दूसरी कंपनी का इंटरव्यू करके ऑफ़र लेटर लेके देन उस कंपनी को गोस्ट कर देते हैं.
सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दीज काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि मेरा कुछ इस तरह के लोगों से रहा है इंटरेक्शन, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर करियर। इसमें ये होता है कि मोस्टली लोग ये करते हैं, उनको जंप नहीं मिल रहा था अच्छा, बेसिकली वो बेसिकली अपनी वर्क देखना चाहते हैं और अपना जंप देखना चाहते हैं। मोस्टली ये वो लोग करेंगे जिनका कोई एक कंपनी में 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस होगा। कोई नया फ्रेशर होगा या जिसका 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो कभी ये सब कर नहीं करेगा। जिसका वो 7-8 साल के एक कंपनी में एक्सपीरियंस है, उसके पुलिस वो कहते हैं यार तुम इतनी देर से यहाँ बैठे हुए काम कर रहे हो यार, व्हाई नॉट यू मूव ऑन। तुम एक जंप लेके देखो और चेक करो कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है। तो वो ये करता है कि वो वहाँ पे अपने आपको बेसिकली क्या इस्तेमाल है, वो ऑफर लेटर सब कर देता है कंपनी से, और वो अपनी ही मैनेजर को आ कहता है जी आज मेरा बड़ी बड़ी एक अच्छी जॉब ऑफर हुई है, ये मेरा ऑफर लेटर है, जो बताइए मैं क्या करूँ। मैं तो छोड़ना नहीं चाहता, नहीं ऑफर बहुत अच्छी है। मोस्टली जो मैनेजर्स होते हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उससे इसका फायदा हो जाएगा, लेकिन जो कंपनी आपने जहाँ पे एक्सेप्ट की है वहाँ में इसका नुकसान हो जाएगा। आप उस कंपनी से भी ब्लैकलिस्ट हो देंगे और उस डोमेन्स भी ब्लैकलिस्ट हो देंगे। अगर हमने किसी को हायर करना है तो हम उसका रेफरेंस चेक करवा लेते हैं, जी कैसा काम कर रहा है, इसका क्या वहाँ पे एटीट्यूड है, इसके स्किल्स क्या है, इसकी बाकी मामला कैसे चल रहा है। तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदा जो है ना ये बाकी फ्रस्ट्रेटेड है उस जॉब से, तो ये निकलना चाहता तो हमें ज्वाइन कर लेगा। अगर ये फाइन और इसकी चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो अच्छा रिक्रूटर जो है ना वो यहाँ पे अपनी साइकोलॉजिकल जो है ना वो जो ट्रिगर वो यूज़ करता है, और वही देखता है कि यार ये बंदा तो ठीक है और सैलरी भी इसकी अच्छी है और हम इसको सैलरी भी बिल्कुल नियर टू इसके बजट के मुताबिक ही दे रहे हैं, तो ये जो मूव करना चाह रहा है। तो फिर हम थोड़ा सा वहाँ पे देखते हैं कि नहीं यार हमें सेकंड ऑप्शन में भी कुछ लोगों को रखना चाहिए। आपको सिचुएशन देख के चीज़ों को चलना पड़ता है। अगर आप एक पर रहेंगे इन दिन, अगर आपका भी पोजीशन क्लोज नहीं होगी तो इसलिए आपकी जो मैनेजमेंट है आपकी जो भी मामला है वो आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं हो पास। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सैलरी एक्सपेक्टेशंस। हमारे पास अक्सर कैंडिडेट्स आते हैं जिनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होता, और सैलरी वो डिमांड करते हैं जो 2-3 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों की होती है मार्केट में। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? आपकी जो न्यू ड्यूरेशन है देखने की सारी जो पढ़ रही है बहुत अच्छा, दे हैवी स्पेंडिंग ऑन द इन्वेस्टिंग एंड ऑल दैट। तो कोई इसका करते हैं कि हमने अगर 4 साल में कुछ 4-5 बिलियन की हमने डिग्री ली है तो एटलीस्ट हमें 2 की जो है वो जॉब पे लिया कि हम अपना जो माँ बाप का खर्चा है वो हम पूरा कर सकें। देखिए नहीं हो सकता सर से। मोस्टली देखिए हम जब लोगों को हायर करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि मेरा सॉफ्ट स्किल्स में मेरे अपना पावर भी बहुत अच्छा है, अभी अपना पावर पॉइंट स्किल्स अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है। जब आपको एक दो जब हम प्रेजेंटेशन देने की बुलाते हैं कहीं पे तो उनको नहीं पता कि कंट्रोल जी है कंट्रोल बी से क्या होता है। ओके ये एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो उसको नहीं आता होता, लेकिन किसी से मार्केट एक्सपर्ट से या किसी अच्छे जो रिक्रूटर से है वो मशवरा करने के साथ ये पोजीशन है, इसकी सैलरी क्या होनी चाहिए। मेरी डिमांड तो इतनी है कि मुझे अपने एक्चुअली मुझे पैसे कितने मिलेंगे। आप किसी से अच्छी गाइडेंस ले आए वो आपको अच्छा गाइड कर देगा। आपके पास कोई कैंडिडेट आया, उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, सारा कुछ एवरीथिंग वेंट गुड, बट आप जो सैलरी उसको ऑफ़र कर रहे हैं दैट इज़ लोअर देन व्हाट ही वांट्स, वो ज़्यादा सैलरी चाह रहा, तो आपके अकॉर्डिंग एक कैंडिडेट को किस तरह से काउंटर करना चाहिए रिक्रूटर का? हम उसमें ये कहते हैं कि हम लोग उसमें कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं कि हमारे पास ये बढ़ते हैं बेनिफिट्स, हमारे को ये ऑफर कर ले। अगर उसके कलर से कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, हम कंपनी की ब्रांडिंग अच्छी है उसको बताते हैं कि क्या पोर्टफोलियो अच्छा बताते हैं, उसको अच्छी ग्रोथ बताते हैं। सेकेंडली हम ये कहते हैं कि आप आ जाएँ, आपका आफ्टर प्रोबेशन 3 मंथ्स बाद हम आपका रिस्क लेट से हम आपको 55 का आपको टफ करें 60 पे बदले से आपको आप भी 70 डिमांड थी हम आपको 60 पे हैक करते हैं, ठीक है। और आप 3 मंथ्स प्रोबेशन आपके जो वैल्यूशन करेंगे हम ऑफ द जस्टिस ऑफ योर स्किल्स टेक्निकल और आपके जो भी है आपका जो नॉर्म्स है आपके या हमने क्या अंडरस्टैंड की कंपनी में आके और आपका क्या पर्सपेक्टिव है हमें लेके। हाँ और उसके बाद आपका 3 महीने बाद हम आपको आपका सैलरी रेस करते हैं। आपके पास कोई कैंडिडेट आया, उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, सारा कुछ एवरीथिंग वेंट गुड, बट आप जो सैलरी उसको ऑफ़र कर रहे हैं दैट इज़ लोअर देन व्हाट ही वांट्स, वो ज़्यादा सैलरी चाह रहा, तो आपके अकॉर्डिंग एक कैंडिडेट को किस तरह से काउंटर करना चाहिए रिक्रूटर का? हम उसमें ये कहते हैं कि हम लोग उसमें कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं कि हमारे पास ये बढ़ते हैं बेनिफिट्स, हमारे को ये ऑफर कर ले। अगर उसके कलर से कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, हम कंपनी की ब्रांडिंग अच्छी है उसको बताते हैं कि क्या पोर्टफोलियो अच्छा बताते हैं, उसको अच्छी ग्रोथ बताते हैं। सेकेंडली हम ये कहते हैं कि आप आ जाएँ, आपका आफ्टर प्रोबेशन 3 मंथ्स बाद हम आपका रिस्क लेट से हम आपको 55 का आपको टफ करें 60 पे बदले से आपको आप भी 70 डिमांड थी हम आपको 60 पे हैक करते हैं, ठीक है। और आप 3 मंथ्स प्रोबेशन आपके जो वैल्यूशन करेंगे हम ऑफ द जस्टिस ऑफ योर स्किल्स टेक्निकल और आपके जो भी है आपका जो नॉर्म्स है आपके या हमने क्या अंडरस्टैंड की कंपनी में आके और आपका क्या पर्सपेक्टिव है हमें लेके। हाँ और उसके बाद आपका 3 महीने बाद हम आपको आपका सैलरी रेस करते हैं। कि अगर लेट से मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 1.5 लाख पे करें, मेरी डिमांड इतनी है, आपका जो बजट है, आपकी जो ऑफरिंग है वो 1.3 लाख की है,
तो मैं आपको किस तरह अप्रोच करूँ, व्हाट शुड बी माय वर्ड्स कि नहीं मैं इतना डिमांड करूँगा। अगर मैं सीधा ब्लंटली बोल दूँगा तो वो तो इतना अच्छा नहीं लगेगा ना कि नहीं जी मैं तो 1.5 लाख डिमांड कर रहा हूँ। तो इसमें व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट वे टू अप्रोच द रिक्रूटर? मेरे ख्याल है सबसे पहले तो अभी कैनेडियन नौ के उसको पता होता है कि मेरी वर्थ कितनी है, और मुझे पता है कि इस मार्केट में इस पोजीशन पे लोग कितने पैसे दे रहे हैं। इस पर भी डिपेंड करता है कि इन राइट नाउ आप किस सिचुएशन में। मोस्टली अगर तो आप जॉबलेस हैं, ऑन जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, तो फिर मेरा ख्याल है आप उस ऑफर को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कैंडिडेट जो है अगर वो उसकी हायर डिमांड की है, उसको पता है कि यार मुझे इतने पैसे नहीं मिले, तो ये एक चीज़ माइंड में रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी में जो आपका जॉब स्कोप है, इसकी वैल्यू क्या है, और ये कंपनी है ये आया इतने पैसे दे सकती है। कुछ कंपनी बड़ी फैंसी कंपनी होती है, आपको पता है, स्टार्टअप्स होते हैं, फैंसी कंपनी होती है, वो आती हैं, काम करती हैं, थोड़े से अच्छे पैसे फैलाती हैं इस पर सोशल मीडिया ना उधर, और 5-6 महीने बाद या 2-3 साल बाद छोड़ के चले जाती हैं। क्योंकि वो छोड़ ही इसलिए जाते नहीं क्योंकि वो आई पे कर रहे वो आईडी कर रहे होते हैं और वो आपको उसके मुकाबले में मैच नहीं कर पाता, तो कैंडिडेट की भी जो डिमांड है वो भी बड़ी हाई होती थी। आप जब पता मार्केट में जाएंगे ना अप्लाई करने, हाँ आपको वो पैसे नहीं मिलते, नहीं मिलते। तो आपका माइंड सेट चेंज हो गया कि मैं XYZ कंपनी में था भाई जी, मैं वहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर था, मैं 2.5 लाख रुपये ले रहा था। जब आप वापस मार्केटिंग की मैनेजर की पोजीशन पे जाएंगे ना, और आपका एक्सपीरियंस 3-4 साल का है, तो मैं आपको बिलीव बताऊँगी आपको 1,25,30,000 से ज़्यादा को नहीं देगा। ये आपको बता रहा हूँ जो आपके कॉर्पोरेट हाउसेज है। अगर आप इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में चलेंगे ना, तो 80 to 90,000 आपको, इससे ज़्यादा कोई ना आपको पे करेगा।